अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बिना अध्यक्ष की सहमति के चुने जाएंगे? क्या वाकई कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान छत्रपों की राजनीति को खत्म करेगा? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दम तोड़ता संगठन फिर दमदारी के साथ स्थापित होगा? क्या पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट वर्तमान अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए खड़ी करेगी मुश्किलें? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन का अभियान जोरों पर है। राहुल गांधी के इस अभियान के तहत कांग्रेस की स्थानीय इकाई के बजाय ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जिला अध्यक्ष चुने जाने हैं। कांग्रेस आला कमान ने इसके लिए जिलावार केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के विधायकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार की जानकारी भी है। दरअसल ये रिपोर्ट पर्यवेक्षकों ने जिलों में जाकर बनाई थी जिला अध्यक्षों के चयन के लिए, लेकिन स्थानीय नेताओं से बातचीत के दौरान जो निकल के आया उसने ये साबित किया कि जिला अध्यक्ष तो चुन ही लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में संगठन कितना गर्त में है, जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली क्या है और नेता प्रतिपक्ष की कार्यप्रणाली क्या है, इसको लेकर भी रिपोर्ट बन गई है जो अनायास सामने आई है। और इस रिपोर्ट पर भी आगे पीछे आला कमान कुछ तय करेगा, ये लगभग तय होता दिख रहा है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के खस्ता होते संगठन और सदन के भीतर की नूरा कुश्ती का भी जिक्र है। रिपोर्ट पे बड़े मुद्दों पर सरकार को नहीं घेरने की बात भी है। कई स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चयन की बातचीत के दौरान पर्यवेक्षकों से ये भी कहा कि प्रदेश संगठन पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है कि जिला अध्यक्षों के लिए, पर इससे प्रदेश संगठन का असली हाल भी सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि पटवारी की अपने करीबियों को पद बांटने, एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा पद देने की बातें भी इस रिपोर्ट में आई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रदेश कांग्रेस सिर्फ भोपाल तक सिमट कर रह गई है। उसके कई प्रकोष्ठ पूरी तरह से डेड पड़े हुए हैं। कांग्रेस में पर्यवेक्षक भेजने की परंपरा बेहद पुरानी है, पर अब तक पर्यवेक्षकों की भूमिका चाय नाश्ता सैर सपाटा तक ही देखी गई है। उनकी रिपोर्ट अक्सर किसी कूड़ेदान में दिखती है। ये हम कई बार चुनावों के टिकट बंटवारे के दौरान भी देख चुके हैं कि पैनल में जो नाम होते हैं उनमें से किसी को भी टिकट नहीं मिलता, एक नए आदमी को टिकट मिल जाता है, या फिर छत्रपों में बंटवारा होता है और सब अपने अपने हिस्से के नेता चुन लेते हैं। यहाँ भी यही माना जा रहा था कि जिला अध्यक्ष छत्रप अपने हिसाब से चुन लेंगे और रिपोर्ट किसी किनारे पर पड़ी रहेगी। पर इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट से ही जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसा लग भी रहा है और हो भी रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल एवं राज्य प्रभारी हरीश चौधरी चर्चा करते दिख रहे हैं। केशु वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जिलावार बैठकें ले रहे हैं। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में चल रही है। पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट जिलेवार प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से किसी भी तस्वीर में ध्यान से देखिए, इनमें से किसी भी पर्यवेक्षक के साथ तस्वीर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार या प्रदेश का कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं दिखाई दे रहा है। इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अंतिम फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। इस बार इसमें न तो जीतू पटवारी की चलेगी, न उमंग की, न दिग्गी की, न कमलनाथ की, खेमेबाजी का भी होगा खात्मा। गुजरात में राहुल का यह प्रयोग सफल रहा है। प्रदेश संगठन में भी कांग्रेस इस रिपोर्ट के बाद सक्रिय होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि तमाम जिलों ने पहली बार सीधे केंद्रीय पर्यवेक्षकों से बात की है या उनको बात करने का मौका मिला है। राहुल गांधी ने यह मौका जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जरिए कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं को दिया है, इसने कांग्रेस संगठन की प्रदेश में जो पोल खोली है
जिस ढंग से अपनी रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस संगठन बड़ी नूरा कुश्ती खेल रहा है सरकार के साथ, उसका क्या होगा। बहुत उम्मीद है कि उस रिपोर्ट पर भी कार्रवाई होगी। आज के लिए इतना ही। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है और हम कांग्रेस के बारे में और विस्तार से आपको जिला अध्यक्षों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।